दम है तो रोक के देखा शेखावत। दम है तो रोक के बता शेखावत। आप लोग भी साथ में बोलिए। दम है तो रोक के बता शेखावत। प्यारे बच्चों, इस बार कोई रोकने वाला नहीं है। हम आपके कक्षा 10 का मैथ पूरा ऑनलाइन समाप्त करेंगे, बस आप मेहनत से पढ़ते रहिए। तो इस क्लास में हम लोग कक्षा 10 गणित का प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए। निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी जो क्वेश्चन दिए गए हैं इनके अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो आइए पहले का पहला सॉल्यूशन देखते हैं। कहेंगे सॉल्यूशन 1 का फर्स्ट। तो सॉल्यूशन 1 का फर्स्ट कैसे करेंगे, देखो इसका अभाज्य गुणनखंड आपको बताया गया है। हमने कहा था सिंपल ऐसे लिख लेंगे 140। इसका अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे, ऐसे बताया गया था। 2 सते 14 0 हो जाएगा, 2 तिहाई 6, ठीक है, 2 पचे 10, फिर किससे कटेगा मेरे भाई, 5 से कटेगा, 5 सते 35, फिर किससे कटेगा, 7 से कटेगा, 7 1 7। तो ये कट गया। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 140 बराबर 2 कितनी बार है, 2 बार है। तो इसको लिख सकते हैं 2 घाते 2 गुने 5 गुने 7। ये इसका क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। बात समझ पाए। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसका। तो यहां पे कहेंगे सॉल्यूशन 1 का सेकंड। तो 1 का सेकंड क्या दिया है, 1 का सेकंड दिया है 156। तो 156 का हम लोग करेंगे अभाज्य गुणनखंड। कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। कहेंगे 2 सते 14, 2 अठे 16, 2 तिहाई 6, 2 नवा 18, 3 1 3, 3 त्रिका 9, फिर भैया 13 1 13। तो ये कट गया बेटा, यही इसका क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड हो गया। तो 156 को कैसे लिखेंगे, 156 बराबर 2 कितनी बार है, 2 बार है। यहाँ पे लिखेंगे 2 घाते 2 गुने 3 कितनी बार है, 1 बार है, 13 कितनी बार है, 1 बार है। इतना बात समझ में आ गया। यही इसका क्या हो गया, यही इसका हो गया आंसर। बात समझ में आया, ठीक है। अब हम देखेंगे 1 का थर्ड प्रश्न, ठीक है। सॉल्यूशन 1 का थर्ड। तो क्वेश्चन क्या दिया है बेटा, 3825। यहां लिखेंगे हम 3825। अब इसका करेंगे ऐसे फैक्टर। तो किससे काटेगा, पहले 3 से काटेंगे इसको। तो 3 1 3, 3 दूनी 6, 2 बचेगा, 3 सते 21, 1 बचेगा, 3 पचे 15, ठीक है। अब किसी 3 से फिर से काटेंगे इसको। तो 3 चौक 12, ठीक, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। अब 5 से कटेगा। तो 5 अठे 40, 5 पचे 25, फिर 5 से कटेगा, 5 1 5, 5 सते 35। अब 17 से कैंसिल होगा, 17 1 17। तो ये कट गया। तो ये 3825 को ऐसे लिख सकते हैं, 3825 बराबर 3 कितनी बार आया है, 2 बार। तो 3 घाते 2 गुने 5 कितनी बार आया, 2 बार। तो 5 घाते 2। 17 कितनी बार आया है, 1 बार। तो गुने 17। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बेटा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब कौन सा सवाल, चौथा सवाल करेंगे। तो यहां पे हम करेंगे सॉल्यूशन 1 का फोर्थ। तो 1 का फोर्थ क्वेश्चन बोल क्या का रहा है। तो बेटा दिया है 5005। तो यहां पे लिखेंगे 5005। अब इसको हम काटेंगे। इसको किससे काटेंगे, आप देख रहे हैं लास्ट में 5 है। ये 5 से कटेगा लल्ला। तो 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 1 5, 00, 5 1 5। ठीक है भाई मेरे रसमलाई। आगे देखेंगे किससे काटेंगे, 7 से। तो 7 से जब काटेंगे तो 7 1 7, 3 बचेगा, 30 हो जाएगा, 7 चौक 28, 2 बचेगा, 7 त्रिक 21, ठीक है। और मैंने आपको एक बात भी बताया था, मैंने कहा था बेटा 1001 याद रखेंगे। 1001 ऐसा नंबर है जो 7 से कटता है, 11 से कटता है और 13 से कटता है। यानी 7 से कटा, किससे कटेगा, 11 से कटेगा। ये 11 1 11, 11 3 33। अब 13 बचा, तो 13 1 13, ठीक है, 13 1 13।
तो ये फैक्टर हो गया। इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 5005 बराबर 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। ये इसका क्या हो गया, ये इसका हो गया बेटा प्राइम फैक्टर हो गया। अब एक क्वेश्चन और बचता है पांचवा, और यही देख लेते हैं। तो सोल्यूशन 1 का फिफ्थ, तो 1 का फिफ्थ जो है क्या कर रहा है, क्वेश्चन दिया है 7429, इसका फैक्टर करेंगे। तो एक बात बताएं बेटा, ये जो फैक्टर होगा ये सीधा कटेगा बेटा 13 से। किससे कटेगा, 13 से। तो 13 पचे 65 ना बेटा, 13 पचे 65, 13 से नहीं कटेगा बेटा, ये कटेगा आपका 17 से। तो 17 से कटेगा, तो 17 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 17 चौका 68 हो जाएगा, 17 चौका 68, 6 बचा, 6 दो 62 हो जाएगा। तो 17 तिया 51, 17 तिया 51, 51 घटेगा तो 11 बचेगा बेटा, 17 सते 119। ठीक है, तो अब ये किससे कटेगा, 19 से कटेगा, 19 से कटेगा, तो 19 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 19 दूना 38 और 19 तिया 57। अब 23 से कटेगा, 23 एक का 23। मैंने आपको ये बताया भी है कि 7429 जो संख्या होती है 17, 19 और 23 से कटता है ना, ये बताया था मैंने। अब यानी यहाँ 7429 का प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, 17 गुने 19 गुने 23। इतना बात समझ में आया, तो एक बार कमेंट जरूर करिए समझ में आया। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 2, क्या करें, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। एचसीएफ का मतलब होता है मासा, एलसीएम का मतलब होता है लसा। यानी जो दो संख्या दिया है इसका आपको मासा निकालना है और लसा निकालना है। इसके बाद एक नियम जो बताए थे हम, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है। फर्स्ट फंक्शन फर्स्ट संख्या दूसरी गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लसा, ये सूत्र बताया गया था, उसी पे सवाल लगेगा। तो चलिए यहाँ पे कहते हैं सॉल्यूशन 2 का फर्स्ट, सॉल्यूशन 2 का फर्स्ट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 26 और 91 का फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो देखो 26 का यहाँ पे हम गुणनखंड कर देंगे, तो 26 का गुणनखंड करेंगे, 2 1 का 2 और 2 3 6 हो जाएगा। इसके बाद 13 1 का 13 हो जाएगा। ये गुणनखंड हो गया आपका, ये क्या हो गया, गुणनखंड हो गया। अब इसके बाद क्या निकालेंगे, 91 का गुणनखंड करेंगे, तो 91 क्या हो जाएगा, 91 को 3 से काटेंगे, पहले नहीं कटेगा, 7 से काटिए, 7 1 का 7, 7 3 21, 13 से काटिए, 13 1 का 13। ये फैक्टर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये जो 26 है इसको हम लिखेंगे 26 बराबर 2 गुने 13, 2 गुने 13। और जो ये 91 है, 91 को कैसे लिखेंगे, 91 लिखेंगे 7 गुने 13। ठीक है, अब इसका क्या निकालना है, ये सीएफ और एलसीएम निकालना है। तो ये सीएफ निकालने का तरीका बताया थे आपको हम, तो लिखेंगे एचसीएफ किसका, 26 का और 91 का। मैंने क्या बताया था, दोनों में जो मिल रहा हो उसी को लिख दो। देखो इसमें 13 है, इसमें भी 13 है, तो यही 13 लिख देंगे। और कुछ मिल रहा है, इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 7 है, इसमें 7 नहीं है, तो सिर्फ दोनों में मिल क्या रहा है, 13 मिल रहा है, तो 13 इसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। अब क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, किसका, 26 का 91 का। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, तो एलसीएम के लिए बताए थे बेटा कि जो पहले मिलता हो उसको लिख लीजिए, बाकी दोनों संख्याओं को जो जो छूट रहा हो उसको लिख लीजिए। तो यहाँ पे दोनों में मिल क्या रहा है, 13 मिल रहा है, 13 लिख लिया आपने। अब छूट क्या रहा है, इसका 2 छूट रहा है, 2 लिख दीजिए। इसका कितना छूट रहा है, 7 छूट रहा है, 7 लिख दीजिए। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो 13 7 91, 91 गुना 2 में कर दो बेटा, 2 1 का 2, 2 9 18, 182 हो जाएगा। तो ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया, और ये भी इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। लेकिन एक बात कहा है, इनका जांच करने के लिए कहा है। क्या जांच करने के लिए कहा है, कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर म से गुणे लस है। तो यहाँ पे देखो दोनों संख्याओं गुणनफल निकालो, दोनों संख्या गुणनफल कहेंगे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो पहली संख्या कितनी दिया है,
26 दिया है, गुने बेटा कितना दिया है, गुने कितना दिया है, बोलो गुने कितना दिया है, 91, दूसरी संख्या 91। इसका गुना करेंगे, ध्यान देखो कैसे करेंगे, गुना कर लो फटाक से। थे यहाँ पे ये 91 है और ये 26 है, तो 6 1 का 6, 6 9 54, 2 1 का 2, 2 9 18, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ मुझे, जोड़ के 6 हो जाएगा, और 4 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और यहाँ 8 5 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। एक हाथ से यहाँ पे है, यहाँ 1 1 2 हो, यानी 23 66 हो गया पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या करने पर। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, HCF SEF गुणे LCM। तो ये HCF गुणे LCM कितना होगा, ये बात को ध्यान रखेंगे। तो ये LCF गुणे LCM क्या होगा, देखो तो ये HCF कितना आया है, 13 आया है बेटा, और LCM कितना आया है, 182 आया है। तो 182 में 13 का गुना कर दो, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24, 3 1 का 5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से 1 गुणे 2 हो जाएगा, 1 अट्ठे 8 हो जाएगा, 1 1 का 1 हो जाएगा, जो 6 हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा, 8 5 13 का 3 हाथ से लगा 1, 1 1 2 हो जाएगा। तो कितना आया, 2 3 6 6 आया कि नहीं आया, कह देंगे अतः, क्या कहेंगे बेटा, अतः पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुने LCM। तो ये सत्ता का जांच भी हो गया बेटा, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या हमने किया, म से गुणे ल से के बराबर आ रहा है। ये दूसरे प्रश्न का पहला सवाल हो गया, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम देखेंगे इसका दूसरा सवाल। ठीक है, चलिए देखेंगे दूसरा प्रश्न इसका। तो कहेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन 2 का सेकेंड। तो किसका किसका मस और लसा निकालना है, 510 और 92 का मस और लसा निकालना है। सबसे पहले 510 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो 510 को हम काटेंगे, किससे काटेंगे बेटा, पहले 2 से काटेंगे, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 1 बचा, 2 पचे 10, 2 पचे 10। अब 3 से कटेगा, ये 3 अट्ठे 24, 3 पचे 15। 5 से कटेगा, अब ये 5 1 का 5 ना, 5 सते 35। अब किससे कटेगा, 17 से, तो 17 1 का 17। ये 510 का हमने गुणनखंड कर लिया। अब किसका करेंगे, 92 का करेंगे, तो 92 पर से लिख लीजिए, 2 से काटो, 2 चौक 8, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 त्याई 6। इसके बाद बेटा 23 1 का 23 हो जाएगा। ये इसका गुणनखंड किया। अब इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे 510 बराबर 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17। अब 92 को यहाँ पे लिखेंगे, 92 बराबर 2 गुने 23। ठीक है, ये हमने अभाज्य गुणनखंड लिख लिया। अब इसका क्या निकालना है, HCF और LCM। तो HCF कैसे निकालेंगे, जो दोनों में मिलेगा उसी को बाहर कर लेंगे, वही क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। और आइए HCF पहले निकाल लीजिए, तो यहाँ पे कहेंगे HCF इसका 510 कामा 92 का बेटा। तो जो दोनों में मिल रहा हो उसको लिखो। देखो बेटा यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, 2 2 मिल रहा है तो 2 लिख दीजिए। यही इसका क्या हो गया, HCF, क्योंकि और कुछ भी नहीं मिल रहा। देखो इसमें 3 है, इसमें नहीं है, इसमें 5 है, इसमें नहीं है, इसमें 17, इसमें नहीं मिल रहा है। ये HCF कितना हो गया, 2 हो गया। अब इसका क्या निकालेंगे हम, LCM निकालेंगे, किसका, 510 कामा 92 का। ठीक है, तो जो मिलता है पहले उसको लिखते हैं, बाकी जो छूटता है उसको लिखते हैं। क्या बनी, बोला बात बोला, पहले जो मिलता है उसको, फिर छूटता है उसको। तो 2 2 मिल रहा है बेटा, 2 मैंने लिख दिया। अब देखो इसका क्या क्या छूट रहा है, इसका 3 गुने 5 गुने 17 गुने, इसका क्या क्या छूट रहा है, 2 गुने 23। अब बेटा इसका गुना करो, क्या करो, गुना करो। कैसे करोगे, ध्यान से देखिएगा। 17 पचे 85 होता है, ध्यान देखिएगा। 17 गुना 5 में 17 पचे 85। अब 85 गुने 2 कर दो, 85 गुने 2 कर दो, 170 हो जाएगा। 170 का गुना बेटा 3 में कर दो, 170 का गुना 3 में करोगे
17 तिया 51 होता है, 3 शून्य शून्य, 3 सते 21, हासिल लगा 2, 3 इक्का 3, 2 5, 510 हो गया। अब 510 हो गया, 510 में 2 का गुना कर दो, तो 2 का गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 शून्य शून्य, 2 इक्का 2, 2 पच्चीस 10, 1020 हो गया। 1020 में किसका गुना कर देंगे, 23 का कर देंगे बेटा। 23 का करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 शून्य शून्य, 3 दूनी 6, 0 बेटा, और यहाँ पे 3 इक्का 3, 2 शून्य शून्य हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 शून्य शून्य, 2 इक्का 2 हो जाएगा बेटा। यानी इसका गुना करके कितना आया आपका, यहाँ पे देखेंगे गुना करके आया 0 6 4 3 2। ये इसका क्या हो गया बेटा, ये इसका हो गया एलसीएम हो गया। ठीक है, एलसीएम निकल गया। अब इसका क्या निकालना है, इसका गुणनफल और मसल से गुणा करके जांच करना है। देखो यहाँ पे कहेंगे पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर। तो पहली संख्या कितना दिया है, पहली संख्या दिया बेटा 510 दिया है, दूसरी संख्या कितना दिया है 92 दिया है, तो इसका कर दीजिए गुना। तो गुना कैसे करेंगे हम 92 में 51 का गुना कर देंगे, 1 दुआई 2, 1 नवा 9, 5 दूनी 10, 10 हो गया, 5 9 45 से 46। आप कहोगे सर जी आप जीरो भूल गए हैं, ठीक है भूल गए तो यहाँ पे जीरो लगा दो लास्ट में। तो क्या हो गया 4692 4692 इतना आ गया। अब क्या करेंगे HCF इंटू एलसीएम करेंगे, तो HCF इंटू एलसीएम, तो HCF कितना आया है 2 आया है, एलसीएम दिया है 23460 दिया है, तो 23460 हो जाएगा। इसका गुना कर देंगे, 2 शून्य शून्य हो जाएगा, 2 छंग 12, 2 चौक 8 1 9 हो जाएगा, 2 त्याई 6, 2 दूनी 4। यहां कहेंगे अतः पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुने LCM। तो ये मेरा दूसरे क्वेश्चन का दूसरे का हल है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 2 का तीसरा। तो कहेंगे सॉल्यूशन 2 का थर्ड। तो 2 का थर्ड दिया क्या बेटा 336 दिया है, तो सबसे पहले 336 का हम लोग क्या करेंगे फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे। 2 इक्का 2, 2 छंग 12, 2 अठे 16, 2 अठे 16, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 इक्का 2, 3 सते 21, 7 इक्का 7। ये इसका बेटा फैक्टर हो गया। दूसरी संख्या क्या दिया है 54 दिया है, तो 54 को लिख लेंगे ऐसे। तो 2 दूनी 4, 2 सते 14, 3 नवा 27, 3 त्रिक्का 9, 3 इक्का 3। बेटा ये गुणनखंड हो गए। तो अब इन गुणनखंडों को हम कैसे लिखेंगे, अभी मैंने बताया लिखेंगे 336 बराबर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 लिखेंगे। लेकिन ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 3 4, 2 4 बार है बेटा 2 घाते 4 लिख देंगे, गुने 3 एक बार है 3 लिख देंगे, गुने 7 एक बार है 7 एक बार लिख देंगे। बात समझ में आ रहा है। अब हम लोग क्या देखेंगे दूसरा क्वेश्चन देखेंगे 54। तो 54 क्या बेटा 2 कितनी बार है 1 बार है, 3 कितनी बार बेटा 3 बार है, 3 घाते 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका निकालेंगे HCF। तो HCF के लिए मैंने क्या बताया था बेटा जो मिलता हो उसको लिखेंगे हम। HCF किसका 336 और 54 का, तो जो मिलता है दोनों में वही लिख देंगे, वही HCF हो जाएगा। तो यहाँ देखो 2 घाते 4 है, तो 2 घाते 4 का मतलब 2 4 बार है बेटा, और यहाँ 2 घाते 1 है, यहाँ 2 1 बार है, यानी मिल कितनी बार रहा है 1 बार बेटा 2 लिख देंगे। या फिर ऐसे भी समझ सकते हैं जब अभाज्य गुणनखंड में घात के रूप में हो तो HCF निकालते समय छोटा घात वाला लिख देते हैं और LCM निकालते समय बड़ा वाला घात लिख देते हैं। तो यहाँ मैंने छोटा घात लिख दिया। अब बेटा यहाँ 3 1 बार है, यहाँ 3 3 बार है, 3 एक ही बार मिल रहा है, लिख दिया हमने बेटा। यहाँ गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 हो जाएगा। इसका HCF कितना आ गया 6 आ गया। अब क्या निकालेंगे बेटा LCM निकालेंगे। तो LCM किसका निकालेंगे,
एलसीएम निकालेंगे 336 और 54 का। तो निकालिए बेटा। तो पहले मैंने क्या कहा, घात के रूप में है, 2 घाते 4 2 घाते 1, तो बड़ा वाला घात लिख दीजिए, बात खत्म हो जाएगा। 2 घाते 4 हो गया बेटा। अब बड़ा घात वाला क्या है, 3 घाते 3 हो गया बेटा, 3 घाते 3 हो गया, गुने अब छूट क्या रहा बेटा 7, तो 7 लिख देंगे। अब इसका गुना कर दो, आप देखो 2 का गुना 4 बार करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 हो गया बेटा यहाँ पे 16, 16 गुने, अब 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 और गुने बेटा 7 हो जाएगा। ठीक है, इसका गुना कर लेंगे, तो गुना करेंगे, देखो 27 का गुना करेंगे 7 में, 27 गुने 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 सत्ते 49, 4 गया, 7 दूनी 14, 4 18 हो जाएगा। ठीक है, 189 आ गया। अब 189 में 16 का गुना कर लेंगे, 16 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 9 54 का 4 हासिल लगा 5। अब 6 8 48, 48 और 5 बेटा 53, 53 के 5, 6 1 का 6 5 11, 1 9 9, 1 8 8, 1 1 का 1, ऐड कर दो बेटा तो 4 हो जाएगा, 9 3 12 हो जाएगा, 8 1 9 1 10 हो जाएगा, 1 1 2 1 3 हो जाएगा बेटा, 3024 आ गया। बात समझ पाए। अब हम लोग क्या निकालेंगे, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। पहली संख्या क्या दिया है, 336 दिया है, तो लिखेंगे 336 गुने दूसरी संख्या क्या दिया है 54, तो गुने लिखेंगे 54। अब इन दोनों का हम क्या कर लेंगे, इन दोनों का गुना कर लेंगे बेटा। गुना कैसे होगा, यहाँ 336 और गुने 54, तो 4 छंग 24, 4 तिहाई 14, 4 तिहाई 13। ठीक है, आगे 5 6 30, 5 तिहाई 18, 5 तिहाई 16, जोड़ लेंगे बेटा इनको हम, तो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 4 4, 8 3 11 का 1, 6 1 8 हो जाएगा, 1 ऐसे लिखा जाएगा, तो 18 144 आ गया। अब क्या निकालेंगे, HCF गुने LCM निकालेंगे। तो ये HCF कितना आया है, 6 आया है, LCM कितना आया है, 3024 आया है। इनका गुना करेंगे, 6 चौक 24 के 4 हासिल लगा 2, 6 दूनी 12, 2 14, 6 त्रिक 18, तो बेटा ये हो गया। यहाँ कह देंगे अतः पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुने LCM। तो बेटा ये जांच हो गया। ऐसे ही आप बोर्ड एग्जाम में सॉल्व करेंगे, आपको फुल मार्क्स मिलेगा। याद रखिएगा बेटा, दम है तो रोक के देखा से खावत, दम है तो रोक के देखा से खावत। तो बेटा ऐसे ही रुकना नहीं है और क्लास लगातार आपको मिलेगा। आप अच्छे से पढ़ाई करिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए बेटा, बस इतनी ही उम्मीद है। जितना आप शेयर करेंगे, जितना ज्यादा व्यू आएगा, उतने ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा और पूरी क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है।